हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके बारे में ईएफबी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया कैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक इंटीग्रेटेड यानी कि कंबाइंड टेक्नोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ताकि इंडस्ट्रियल यूज किया जा सके जो कैपेबिलिटीज हैं माइक्रोब्स की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये डेफिनेशन दी किसने? EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ओके, फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारी, वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है बेटा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओके, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। इट मींस कि जो बायो है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, इन तीनों का यूज एंड देयर प्रोडक्ट्स, ओके, इनका यूज करना टेक्निकली फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू ह्यूमन बीइंग्स, ताकि ह्यूमन बीइंग्स को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। तो ये मेन एम है बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट कार्ल एरकी ने बताया इन 1917। तो जो कार्ल एरकी है उसे जाना जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, यहां पर दो मेन टेक्निक्स यूज की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, और सेकंड है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग। जो फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ओके, और जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है ये पॉसिबल हो पाई दो डिस्कवरीज की वजह से। आरडीएनए टेक्नोलॉजी बिकम पॉसिबल बाय टू डिस्कवरीज। दो डिस्कवरीज की वजह से पॉसिबल हो पाई। कौन कौन सी? पहला, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की प्रेजेंस की वजह से। सेकंड, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो यूज किए जाते हैं फॉर कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स,
जो डीएनए की सेगमेंट्स को कट करने के काम आते हैं। ओके, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेटा, इसमें करते क्या है हम, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मैनिपुलेटेड। जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मैनिपुलेटेड। ओके, और कैसे कैसे जो जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट किया जाता है, बाय इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, बाय इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया जाता है, बाय इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, यानी कि डीएनए ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बेटा, यहां पर एक नाम आता है पॉल बर्ग। ओके, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म की, और उन्होंने क्या किया बेटा, जो पॉल बर्ग हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि पॉल बर्ग। और पॉल बर्ग ने क्या किया बेटा, ही इंसर्ट SV40 यानी कि सिमिलियन वायरस, उन्होंने SV40 सिमिलियन वायरस 40 को इंसर्ट किया, insert S40 into a बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर, किसकी हेल्प से, with the help of lambda phase, lambda फेज वेक्टर की हेल्प से। ओके, तो इसीलिए जो पॉल बर्ग है उन्हें जाना जाता है किस नाम से, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से। सेकंड जो मैंने बताया आपको, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग को बेटा हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। ओके, मीन्स प्रोड्यूसिंग contamination free, producing contamination free environment for genetically modified organism, वो ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए को हमने क्या किया बेटा, मैनिपुलेट किया है। ओके, उन्हें क्या प्रोवाइड कराना, एक कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत आसानी से हो सके। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट आरडीएनए, कैसे जो पहला आरडीएनए है वो बनाया गया, इसके बारे में। ओके, जो फर्स्ट आरडीएनए है बेटा उसे बनाया 1972 में। 1972 में दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। फर्स्ट आरडीएनए किसने बनाया बेटा, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने फर्स्ट आरडीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ओके, उन्होंने प्लाज्मिड लिया, उन्होंने प्लाज्मिड लिया, किससे लिया बेटा प्लाज्मिड, सैल्मोनेला टाइफी से। किससे लिया, सैल्मोनेला टाइफी, दैट कॉजेस टाइफाइड फीवर। यहां पर एक चीज आ जाता है बेटा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर के तरीके से काम करता है फॉर
ट्रांसफर ऑफ डीएनए, फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करेगा। और है क्या प्लाज्मिड? प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो क्या कर सकता है, विच कैन रेप्लिकेट, जो रेप्लिकेट कर सकता है, विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट विद क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, ये क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उन्होंने प्लाज्मिड लिया किससे? सैल्मोनेला टाइफी से। ओके, फॉरेन डीएनए कौन सा लिया? फॉरेन डीएनए उन्होंने लिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया। दोनों को कट किया किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। किसकी हेल्प से कट किया बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट किया पर्टिकुलर साइट्स पर। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये कट हो गए, इधर देख सकते हैं आप, जो फॉरेन डीएनए उसके स्मॉल सेगमेंट्स बन गए, यहां प्लाज्मिड भी कट हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन किया किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसे हम कहेंगे आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस आरडीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया। अब जब 20 मिनट के बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो इसके अंदर ये जो आरडीएनए है ये भी साथ के साथ अपनी कॉपीज बना लेगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग। ओके, तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए हैं, ये बैक्टीरिया कैसे होंगे? दीज बैक्टीरिया विल नॉट बी किल्ड विद एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक से किल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये जो रेड रीजन शो किया है ये क्या है? ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, यानी कि ये वाला जो जीन है ये इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। किनसे? फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। ओके, इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में? ओके, जब हम टूल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमने अभी बात करी है इस चीज के बारे में कि किस किस का इस्तेमाल हमने किया बेटा। सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे एंजाइम्स का, जो कट कर रहे हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे। ओके, तो जो टूल्स है बेटा, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टूल्स हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के? फर्स्ट है बेटा एंजाइम्स, सेकंड है क्लोनिंग वेक्टर्स, और थर्ड है बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये 3 टूल्स हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। ओके, हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। ओके, सबसे पहले भाई हमें डीएनए को मैनिपुलेट करना है तो हमें डीएनए सेल से निकालना भी पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जब हम डीएनए को रिमूव करते हैं, डीएनए को निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो वहां पर कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं। ओके, पहले जो एंजाइम्स हैं वो यूज होते हैं लाइजिंग एंजाइम्स। ओके, पहले कौन से होंगे बेटा? लाइजिंग एंजाइम्स। किस चीज के लिए? फॉर ओपनिंग ऑफ सेल एनवेलप,
सेल को ओपन करने के लिए जिसके अंदर से हमें डीएनए को निकालना है। ओके, इज दैट क्लियर? फिर ये जो लाइसिंग एंजाइम्स यूज होंगे बेटा, फर्स्ट लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया जाता है टू ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं लाइसोजाइम, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम्स। सेकंड, अगर हमें प्लांट के अंदर से निकालना है तो वहां पे यूज होता है सेल्यूलेज एंजाइम, क्योंकि टू ब्रेक प्लांट सेल वॉल, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है बेटा? दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, जो थर्ड आता है हमारा, दैट इज अबाउट फंगस। फंगस की सेल वॉल के लिए काइटिनेज एंजाइम टू ब्रेक फंगल सेल वॉल, क्योंकि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की। ठीक है बेटा? ओके, फिर प्रोटीन्स को अलग करने के लिए प्रोटीएजेस, ओके, फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम डीएनए, डीएनए से प्रोटीन्स को अलग करने के लिए। ओके, तो ये मेथड, ये एंजाइम्स हैं जो यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए? सेल से डीएनए को निकालने के लिए। ओके, फिर सेकंड यहां पे एंजाइम्स आते हैं हमारे बेटा न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। जो सेकंड क्लास है हमारी, जो सेकंड कैटेगरी है, दैट इज न्यूक्लियेजेस एंजाइम। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स के बारे में, सेकंड एंजाइम्स कौन से यूज हो रहे हैं? न्यूक्लियेजेस एंजाइम। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है न्यूक्लियेजेस यानी कि फॉर कटिंग न्यूक्लिक एसिड, जो क्या करेंगे बेटा? न्यूक्लिक एसिड को कट करेंगे। ओके, तो यहां पर फर्स्ट यूज होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस। फर्स्ट यूज होते हैं बेटा एक्सोन्यूक्लियेजेस, सेकंड यूज होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, जो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं वो क्या करेंगे? कट दी डीएनए, कट दी डीएनए फ्रॉम दी एंड्स, एंड्स पे से कट करेंगे। जबकि जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, और इसमें भी स्पेशली हमारी क्लास है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। कौन से हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, वो कट करते हैं, कट दी डीएनए एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे से कट करेंगे एट स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट पे। ओके, तो जैसे हमने यहां पे एक डायग्राम शो किया कि ये डीएनए है हमारा 5' 3' एंड 5' 3'। ओके, यहां पे हमने सीक्वेंस लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। TA यहां पे G आएगा, GC, TAGC। ओके, जब एक्सोन्यूक्लियस कट कर रहा है, जब एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा तो ये एंड यहां से अलग हो जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस अलग हो गया, ATC ये अलग हो गया, बाकी का जो डीएनए है वो क्या रह जाएगा? जुड़ा हुआ रह जाएगा इस तरीके से। ओके, यानी कि जो स्ट्रैंड कट हुआ है वो एक सिंगल स्ट्रैंड कट हुआ है, और वो भी कहां से कट हुआ है बेटा? वो भी एंड्स पे से कट हुआ है। जबकि जब एंडोन्यूक्लियस कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट पे से कट करेगा। जो एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक साइट पे से कट करेगा, जैसे यहां से हमने माना, यहां से और इधर से, और दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। ओके, इस तरीके से।
ए टी सी जी, टी ए जी सी, और ये इस तरीके से अलग होगा। ओके, तो यहां पर टी और ए भी इसके साथ आ जाएगा। दूसरा इस तरफ ए टी सी जी, और यहां पे जी सी साथ में। ओके, तो जो ये स्पेसिफिक साइट है जहां से कट किया, इसे हम कहेंगे रिकॉग्निशन साइट। क्या कहेंगे बेटा? इसे हम रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। ओके,